हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 98 को। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए समीकरण यानी कि यहाँ पर कोई समीकरण जिसको हल करना है, कितना है। यहाँ से दिया है कि 3 + √6 बटा में 5 √3। तो 3 प्लस कितना है √6, 3 प्लस का √6 और बटे में कितना है, यह है 5 √3 माइनस का 2 √12। 2 √12 यानी कि चढ़ती है बार, तो ये हो जाए कितना 2 दूनी 4 √3, ठीक है। और ये कितना है माइनस का √32 है, 32 यानी कि 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 4 √2, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्लस का 50 यानी कि 25 दूनी 50, तो 5 √2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 प्लस का √6 बटे में कितना जाएगा 5 √3 माइनस का 4 √3, यहाँ से हो जाएगा √3। और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 4 √2 प्लस का 5 √2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्लस का √2, ठीक है। यहाँ से हर क्रम में कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस का √2 से ऊपर गुना और √3 माइनस का √2 से नीचे गुना। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 √3 माइनस का 3 √2 और ये हो जाएगा प्लस का √18 और ये हो जाएगा माइनस का √12 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a + b इंटू का a - b, यानी कि 3 माइनस का 2 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 18 यानी कि 9 दूनी 18 और ये चढ़ती हैं 12, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 √3 माइनस का 3 √2 प्लस का ये 3 √2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 √3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये प्लस का 3 √2 माइनस का 3 √ कैंसिल आउट और यहाँ से 3 √3 माइनस का 2 √3, यानी क्या हमारा जाएगा √3। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 22, 34 और 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना है 22, 34 और दिया है 40, इसका एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से, तो 11 दूनी 22, 17 दूनी 34 और ये 20 दूनी 40 नहीं कटेगा। तो यहाँ से कितना देगा एलसीएम, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा, वो हो जाएगा 11 दूनी 22 इंटू का 17 दूनी 34, 340, यहाँ से हमारा जाएगा 0, ठीक है। और 22 चौक 88 के 8 हासिल 8, 22 दिया 66 और 8 74, यानी कि 7480 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2/3, 8/9, 16/81, 10/27 का एसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एसीएफ बराबर में होता है भिन्नों का, वो होता है कि अंश का एसीएफ बटा में होता है हर का एलसीएम। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2/3, फिर है 8/9, उसके बाद कितना है 16/81 और 10/27, ठीक है। जैसे 2, 8, 16 और 10 का एलसीएम कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2। और ये 3, 9, 81 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/81। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर में ए है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का जो मान दिया है वो दिया है ए, और ये कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/a, क्योंकि यहाँ से माइनस है प्लस में जाएंगे तो ये सीधे बटा में हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा कैंसिल आउट, और यहाँ से 2 कोसेक थीटा बराबर में यहाँ से आ जाएगा a प्लस का 1/a। तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू का a प्लस 1/a, क्योंकि यहाँ पर ये 2 गुना में इधर से हो जाएगा भागा में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 35.7, यानी कि यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन जिसको हल सॉल्व करना है। यहाँ से कितना है, यहाँ से कि बड़ा कोष्ट 35.7 माइनस का यहाँ पर कोष्ट है 3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3, ठीक है। और ये है कोष्ट 1, फिर माइनस का, फिर कोष्ट 2 प्लस का
1/2 प्लस का 1/2, ठीक है। यहाँ से कोष्ट बंद, फिर ये बड़ा वाला कोष्ट बंद, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये जगह 2 एलसीएम, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हमारा जाएगा 2/5, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा आ गया 2/5, तो 5 एलसीएम में जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12/5, तो यहाँ से हमारा आ गया 12/5, और ये कितना जाएगा, 3 का 9 और 1 10/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/10, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 3/10, यहाँ से एलसीएम में जाएगा 10, 10 30 और 3 33/10, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 33/10, और यहाँ पे कितना है कि 35.7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 357/10, ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 10 नीचे बैठाएंगे, तो यहाँ से 10 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 357 माइनस का 33 और ये जगह माइनस का 12 दूनी 24, तो यहाँ से हमारा कितना बट्टे में 10, ये हो जाएगा 3 4 7, ठीक है, और ये 3 और 2 5, यानी कि 357 माइनस का 57 और बट्टे में हो जाएगा 10, तो 357 में से 57 जाएगा तो 300 बट्टा में 10, यानी किसका मान हो जाएगा 30, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बस और एक कार क्रम से बिंदु एक्स और वाई से चलना शुरू करती है और क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। उनके मिलने के समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, तो एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है, यहाँ से जो बस के लिए जो दूरी है, बस के लिए दूरी वो कितना है, वो कार से 50 किलोमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि कार का जो दूरी है, कार का दूरी वो है एक्स, तो बस के लिए दूरी कितना हो जाएगा, ये जगह एक्स प्लस का 50, ठीक है। और चाल कितना दिया है, ऐसे बस का जो चाल दिया है वो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार का कितना दिया है, कार के यहाँ से दिया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा एक्स प्लस का 50 और बट्टे में हो जाएगा 60 बराबर जो बस के समय लग रहा है वहीं कार का समय लग रहा है। यहाँ ये हो जाएगा एक्स बट्टे में 50, यहाँ से कैसे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 एक्स प्लस का 50 25 100 बराबर में हो जाएगा 60 एक्स, ठीक है। तो 50 एक्स प्लस में इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस का 50 यानी कि 10, तो 10 एक्स बराबर यहाँ से हमारा जाएगा 2500, ठीक है। तो एक्स का हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगा एक्स और वाई के बीच की दूरी वो हो जाएगा एक्स प्लस का 50, क्योंकि यहाँ पर दूरी तय कर रहा है कार कितना एक्स और बस दूरी तय कर रहा है एक्स प्लस 50, तो ऐसे हो जाएगा एक्स का मतलब कितना है 250 प्लस का 250 और प्लस का हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 250 500, 500 प्लस का 50 यानी कि 550, इसका हो जाएगा एक्स और वाई के बीच की दूरी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मा ने 320 रुपये में 80 केजी टमाटर खरीदे और 4.50 प्रति केजी की दर से बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कितना में खरीद रही है, यहाँ से खरीद रही है कि 80 केजी टमाटर यह खरीद रही है 320 रुपये में, यानी कि सीपी कर रही है 320 रुपये में, और बेच कितना रही है, बेच यहाँ से रही है कि 4.50 प्रति केजी के दर से, यानी कि 1 केजी का दाम यहाँ से 4.5 रुपया, तो 80 केजी का दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00 8 5 40 4 8 32 36, यानी कि 360 रुपया हो जाएगा वो बेचने वाला दाम। तो कोई वस्तु खरीद रहा है 320 रुपये में और बेच रहा है 360 रुपये में, तो कितना का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 40 रुपये का। किससे हो रहा है, तो 320 हो रहा है, और गुने का हो जाएगा ये 100, 4 8 32 और ये 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, यानी कि हो जाएगा 12.5% इसका लाभ हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि जो है वो 240 रुपया है, तो क्रमशः 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितना दिया है, यहाँ से कि 2 रुपये और 5 रुपये के ही उसके पास सिक्के और टोटल सिक्कों की संख्या जो है वो है 60। मान लेते कि उसके पास टोटल सिक्के जो है वह 2 ही रुपये का है, तो कितना इसका मूल्य हो जाएगा, ये 60 दूनी 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लेते कि उसके पास 5 ही रुपये का टोटल सिक्के हैं, तो कितना राशि हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 5
300, ठीक है। और टोटल राशि कितना है, टोटल राशि यहाँ से है 240 रुपया। तो यहाँ से बना देंगे इसको हम रेशियो मेथड से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 में से 120 जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 120, और 300 में से 240 जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 60। तो यहाँ से 60 दूनी 120 यानी कि 1:2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया अनुपात में सिक्का, वो आ गया 1:2, ठीक है। तो 1:2 हमारा आंसर आ गया, तो जो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, तो 3 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 60। जैसे 1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 60। तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या जो है वो है 20, ठीक है। और 5 रुपये सिक्के की संख्या कितना है, 20 दूनी 40 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वप्ना कार से क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करती है, जिससे उसे कुल 65 मिनट का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है डी, ठीक है। तो कितना होता है, टाइम बराबर में होता है दूरी बट्टा में चाल, यहाँ से समान दूरी तय कर रही है, तो हो जाएगा डी बट्टा में पहला इसके चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर हो जाएगा इतना ही दूरी तय करिए वो 15 के स्पीड से, फिर है कितना ही दूरी तय करिए कितना की स्पीड से 20 के स्पीड से, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 65 मिनट का, ठीक है। तो 65 बटे में हो जाएगा 60, हो जाएगा घंटा में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 10 चौके 60 यानी कि 6D प्लस का 15 चौके 60 4D प्लस का 20 60 यानी कि 3D बराबर में 65 बटे में 60, तो 60 से 60 कैंसिल आउट, 6 4 10 3 13D, तो 13 5 65 यानी कि यहाँ से डी का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो बोला कि टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3D, क्योंकि समान दूरी को तय कर रहा है तीनों स्पीड से, तो हो जाएगा 3D, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर जो हो जाएगा वो टोटल दूरी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3.6 गुने 0.48 गुने 2.50, ठीक है। इनके यहाँ से कोई सिंप्लीफिकेशन हल करना है, तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3.6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 36 बट्टा में 10 इंटू का कितना है 0.48 यानी कि 48 बट्टे में 100, फिर कितना है गुने का 2.50 यानी कि 250 बट्टे में 100, ठीक है। और यहाँ से कितना है बट्टे में यहाँ से है कि 0.12 यानी कि 12 बट्टे में 100 इंटू का कितना, यह 9 बट्टे में 100 गुने का है 5 बट्टे में 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा बट्टा में 10 इंटू का 48 बट्टा में 100 इंटू का 250 बट्टे में 100, या इंटू का हो जाएगा ये ऊपर गुना हो जाएगा कि 100 इंटू का 10 और बट्टे में हो जाएगा 12 इंटू का 9 इंटू का 5, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये कट जाएगा 4 0 और एक 5 0 से ये 5 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से हो जाएगा ये 9 चौके 36 और ये 12 चौक 48 और ये 50 25 इनकी 50, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 चौके 16 16 5 80 यानी कि हो जाएगा हमारा 800। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यदि कोण A बराबर 45 डिग्री है तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से कोई समचतुर्भुज है, तो ABCD हमारा एक समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एक दूसरे के विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया हमारा ये A B C और D हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारा एक और विकर्ण BD, जिसमें कि दिया क्या, इसमें दिया कि कोण A बराबर में 45 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण दिया है 45 डिग्री, और कितना दिया है, और आगे दिया कि कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि चतुर्भुज के आसन कोण का जो होता है वो होता है 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा कोण A प्लस का कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें कि कोण A का मान दिया 45 डिग्री प्लस का कोण B का मान पूछा है बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण B का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में इसके 45, तो 45 से 5 50 और 30 और इनकी 135 डिग्री हो जाएगा कोण B का मान। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कैसे घन का भुजा कितना है, घन के यहाँ से भुजा जो दिया है, घन कैसा होता है, घन ये होता है, ठीक है, जिसमें कि दिया है क्या
दिया इसमें कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी कि इस घन का जो भुजा है वह है 6 सेंटीमीटर। और इसमें अधिकतम आकार वाले क्या पूछा है कि गोला, तो ये अधिकतम आकार कितना हो जाएगा, ये हो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। इसका जो व्यास हो जाएगा यानी कि ये वाला डी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा घन की एक भुजा। तो घन की भुजा कितना है, घन की भुजा यहाँ से है 6 सेंटीमीटर। तो गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा कितना है 6, तो आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान 3 है तो 3 का क्यूब, 9 तिया 27, ये कर जाएगा कितने बार में, ये कर जाएगा 9 बार में। तो ऐसा हमारा जाएगा 9 चौके 36 पाई, इसका आ जाएगा गोले का आयतन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बीपी समानांतर CQ और AC बराबर में BC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कोई चित्र है, चित्र क्या है, चित्र यहाँ से दिया है, पूछा क्या है कि x का माप कितना होगा। यानी कि यहाँ से है कि बीपी समानांतर है CQ के, ठीक है। तो ये कोण यानी कि कोण QC, ये वाला जो कोण है 70 डिग्री, ये कोण और ये कोण पूरा आपस में बराबर हो जाएंगे। संगत कोण से कितना जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, जिसमें कि ये 20 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। और ये दोस्तों क्या है कि यहाँ पर BC बराबर में AC है, तो ये भुजा जब ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये भी हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। और साथ ही हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, जिसमें कि होगा 50, ये भी होगा 50, ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। यानी कि यहाँ से आ गया हमारा 80 डिग्री। और साथ ही हम जानते हैं कि ये जो पूरा लाइन होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, तो कितना जाएगा 70 और 80 150, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस का 150, यानी कि हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि एक्स का जो मान है वो है 30 डिग्री के बराबर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य अगले 24 दिनों में पूरा किया। तो मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो कितना है, यहाँ से दिया कि मानवी और दर्शन, तो M फॉर मानवी प्लस का D फॉर दर्शन, ये करते कितना दिन में, 40 दिन एक प्रोजेक्ट को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 25 दिन एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन काम छोड़ दिया। तो 40 दिन कर सकते थे लेकिन 25 दिन तक ही कार्य किया। तो कितना काम किया, ये किया 25 बट्टा में 40, ये जगह 5 25 और 5 8 40, यानी कि ये कर दिया 5 बट्टा में 8 काम कर दिया। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम यहाँ से जो बच जाएगा वो हो जाएगा, टोटल काम है 8, जिसमें कि 5 काम हो गया, तो शेष काम बचेगा 3 बट्टे में 8 काम, ठीक है। और इस शेष काम को कौन कर रही है, ये कर रहा है मानवी, और ये करता है 24 दिनों में। तो 3/8 काम को मानवी कर रहा है, ये 24 दिनों में, 3 हो जाएगा 3 8 24, यानी कि 8 8 64। तो मानवी पूरे कार्य को खत्म कर देगी यह 64 दिनों में, ठीक है। तो कितना है, यहाँ से बोला है कि मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कितना दिन लगेंगे, 64 दिन लगेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, tan 100 डिग्री प्लस का tan 125 डिग्री प्लस का tan 100 डिग्री इंटू का tan 125 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि tan 100 डिग्री प्लस का है tan का 125 डिग्री, फिर कितना है प्लस का tan 100 डिग्री इंटू का tan 125 डिग्री है। तो साथियों हम लोग जानते हैं एक तो सूत्र है कि tan A प्लस B बराबर क्या होता है, ये होता है कि tan A इंटू का tan B बटे में होता है 1 माइनस का tan A इंटू का होता है tan B, ठीक है। तो कितना है, यहाँ से कि 100 डिग्री और 125 डिग्री, तो कितना देगा, ए की जगह पर 100 डिग्री और बी की जगह पर 125 डिग्री, तो ये जगह tan 225 डिग्री, यानी कि tan यहाँ से हो जाएगा हमारा 225 डिग्री बराबर में हो जाएगा tan का 100 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा tan का 125 डिग्री और बटे में यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का tan का 100 डिग्री इंटू का हो जाएगा tan का 125 डिग्री। तो tan 225 का मान होता है 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर में tan 100 डिग्री इंटू का tan 125 डिग्री और बटे में कितना जाएगा 1 माइनस का tan 100 डिग्री इंटू का tan 125 डिग्री, ठीक है। तो भागा में हो जाएगा गुना में, यहाँ से हमारा जाएगा 1 माइनस का tan 100 डिग्री इंटू का tan
125 डिग्री बराबर में हो जाएगा tan का 100 डिग्री इंटू का हो जाएगा tan का 125 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना है tan 100 डिग्री प्लस का tan 125 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना के बराबर। तो ये कितना tan 100 डिग्री इंटू का tan 125 डिग्री, और ये 1 माइनस का tan 100 डिग्री इंटू का tan 125 डिग्री। तो ये वाला मान और ये वाला मान तो कट जाएगा, तो यहाँ हमारा जाएगा कितना मान, वो हो जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शंकु के ठोस छिन्न की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यदि इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छिन्न का जो तिर्यक ऊंचाई होता है एल अंडर रूट का एच का स्क्वायर प्लस का R2 माइनस का R1 का स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एच का स्क्वायर, एच कितना दिया है, यह दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस का R2 कितना दिया है 9 और R1 दिया है 3, तो 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट में तो 64 और 36 100, यानी कि अंडर रूट का हो जाएगा 100, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 प्लस का 3 रूट 5 इंटू का 7 माइनस का 3 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कितना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जगह ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक जब कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 3 रूट 5 का स्क्वायर, तो तितरी का 9, 9 5 45, यहाँ से हमारा जो कितना ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल पूछा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो 4 का वर्गमूल 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए एसआई की 6% दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज जो है वो 8160 रुपया है, तो उधार ली गई राशि कितनी है। ठीक है, तो मान लेते कि उधार ली गई जो राशि है वह है कितना पी है। जैसे कितना है, यहाँ से दिया कि पहले 3 वर्षों के लिए, तो ऐसे ही बराबर होता है पी आर टी बटा में 100, तो ये हो जाएगा पी इंटू का आर कितना है, ये ले रही है कितना में 6% के दर से, और कितना का टाइम पर 3 वर्षों का, बटा में हो जाएगा 100 प्लस की कितना हो जाएगा, फिर आगे उसके अगले 5 वर्षों के लिए, यानी अगले 5 वर्षों के लिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इंटू का 5 इंटू का इसका रेट कितना है, इसका रेट है 9, बटे में हो जाएगा 100 प्लस का कितना है आगे है, और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली गई। ठीक है, यदि 11 वर्ष के अंत में, 11 वर्ष लिया है, आज कितना देगा 5 वर्ष और 3 8 वर्ष, अभी कितना बचा है 3 वर्ष बचा है, तो ऐसे पी इंटू का 3 वर्ष और अंतिम कितना लिया है, यह लिया है 13% के रेट से, यानी कि 13 बटे में हो जाएगा 100, और टोटल ब्याज कितना प्राप्त होता है 8160 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। जैसे 100 एलसीएम हो जाएगा, तो 76 18 पी, ठीक है, प्लस का ये 9 5 45 पी, प्लस का 13 तिया 39 पी, और बटे में हो जाएगा 100, बराबर में यहाँ से हमारा जाएगा 8160 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 5 13 13 और 9 22 के 2 हासिल 2 3 5 4 9 और 1 10, यानी कि 102, बटम ये हो जाएगा 100, ये पी हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 816 0। ठीक है, तो कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 से, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 80, यानी कि पी बाय कितना देगा 80 इंटू का 100, यानी कि इस धनराशि उधार ली गई जो है वो है 8000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडर का रूट 6 प्लस का रूट 6 प्लस का रूट 6, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक है। इसका पूछा कि धनात्मक मान कितना होगा, तो पहले हम लोग इसका ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो रूट 6 का कितना हो जाएगा, यानी कि 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 का होता है 3 इंटू का 2, तो धनात्मक मान पूछा है, तो धनात्मक मान हो जाएगा इसका बड़ा वाला मान, यही निगेटिव पूछा था तो वो होता छोटा वाला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, 15 वर्षों के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में क्या कितना है आयु का अनुपात, यह है ए और बी की आयु का जो अनुपात है वर्तमान में यह है 3:1। अब क्या बोला है कि 15 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है 2:1 हो जा रहा है। तो इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर है 3 और 1 का अंतर 2, और इसमें अंतर है 1 का, इस 1 का गुना इसमें और इस 2 का गुना इसमें, जहाँ से हमारा जाएगा 3:1 और यहाँ से जाएगा 4:2। तो यहाँ से देखते हैं तो ए हो जा रहा है 3 से 4 और बी हो जा रहा है 1 से 2, यानी कि यहाँ से अंतर है अनुपात में 1 का, लेकिन वर्षों में कितना है 15 का है। ठीक है, तो पूछा है क्या, पूछा है कि वर्तमान आयु कितना है,
तो वर्तमान का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो ये जगह 15 थी 45 अनुपात का 15 है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, महेश ने 8,000 रुपये की धनराशि को एक सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता का महेश को कितने धनराशि मिलेंगे, ठीक है। तो कितना रेट दिया है, रेट यहाँ से दिया है कि 5%, रेट दिया है 5%। 5% का मतलब कि 1/20। यहाँ से मूलधन मान लेते हैं कि यह है 20, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यहाँ से हो जाएगा 20 से अधिक यानी कि 21 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का बोला है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा अनुपात का 21 का स्क्वायर 441। तो हमारा आंसर आ गया मूलधन 400, क्योंकि प्रश्न अनुसार मूलधन कितना दिया है, 8,000 दिया है। कैसे हो जाएगा 400 बराबर में 8,000, तो ये करेगा 2 जैसे 2 कैंसिल आउट, और ये 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार में। तो क्या पूछा है कि परिपक्वता के बाद इसके राशि कितना मिलेगा, यानी कि अमाउंट पूछा है। तो 441 बराबर कितना हो जाएगा, 441 बराबर में हो जाएगा ये 20 इंटू का 441, तो ये कितना आ जाएगा 0, 41 दूनी कितना होता है 82, और ये 4 दूनी 8 यानी कि 8,820 रुपये इसको मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कितना दिया कि यहाँ से दिया कि उसके माध्य से 9 अधिक है बहुलक। तो ऐसे मान लेते हैं कि माध्य बराबर जो है वो है x, तो जब माध्य हो जाएगा x तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक यहाँ से हो जाएगा वो कितना है कि माध्य से 9 अधिक है, यानी कि x + 9 हो जाएगा। और साथ ही हम जानते हैं कि बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर वो होता है 3 गुने माध्यिका माइनस का 2 गुने माध्य होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बहुलक कितना है x + 9, यानी कि x + 9 बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यिका, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 2 गुने माध्य यानी कि 2x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2x इधर से हो जाएगा प्लस का 2x, तो 2x और x यानी कि 3x प्लस का 9 बराबर में हो जाएगा 3 गुने माध्यिका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 3 कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि x + 3 हमारा हो जाएगा यहाँ से माध्यिका। तब पूछा क्या है, पूछा यहाँ से है कि बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर यहाँ से हमारा आ जाएगा माध्यिका और बहुलक का। तो बहुलक है कितना x + 9, और ये कितना है x + 3 है। तो कितना अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 9 और x + 3 का अंतर ये हो जाएगा 6। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो संख्या जो है वो है x, तो कितना दिया कि यदि किसी संख्या और यानी कि x और 2/5 के अंतर, यानी कि उस संख्या के 2/5 के अंतर है, तो 2x बटे में 5 का जो अंतर है, अंतर वो कितना दिया है, वो दिया है 60। जैसे 5 एलसीएम हो जाएगा, 5x माइनस का 2x यानी कि 3x बटा में 5 बराबर में हो जाएगा 60। तो ये 20 है 60, और ये 20×5 संख्या जो है वो है 100। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि साइन 21 डिग्री, साइन का 21 डिग्री इंटू का है कॉस 9 डिग्री माइनस का है कॉस 84 डिग्री इंटू का कितना है यहाँ से कॉस 6 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर करते हैं 2 से भागा 2 से गुना, तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू का हो जाएगा ये 2 साइन 21 डिग्री इंटू का कॉस 9 डिग्री माइनस के हो जाएगा 2 कॉस 84 डिग्री इंटू का हो जाएगा कॉस का 6 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू का कॉस बी माइनस का 2 कॉस ए इंटू का कॉस बी। तो इसका सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू का कॉस बी का जो सूत्र होता है कितना होता है, वो होता है साइन ए प्लस का बी, और प्लस का होता है साइन ए माइनस का बी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 1/2 इंटू का साइन ए प्लस बी। तो साइन ए कितना है, वो 21 डिग्री, और बी का जब कितना है वो है 9 डिग्री। तो 21 और 9 30, यानी कि साइन का 30
डिग्री और ये हो जाएगा कितना साइन 21 माइनस का यानी कि 12 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 21 और 9 कितना होता है 12 इनके साइन का 12 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन 0 डिग्री। तो यहाँ समझ जाएगा प्लस का साइन 12 डिग्री माइनस का साइन 12 डिग्री कैंसिल आउट और साइन 30 डिग्री माइनस का साइन 0 डिग्री। तो ये हमारा जाएगा कितना 1/2 साइन 30 का मान 1/2 और ये साइन 0 का मान 0 यानी क्या हमारा जाएगा 1/2 इंटू का 1/2 यानी कि 1/4। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 0.2 का क्यू के यहाँ से कोई सिंप्लीफिकेशन जिसको सॉल्व करना है। जैसे कितना दिए 0.2 का क्यू प्लस का है 0.04 का क्यू और बटे में कितना है, बटे में यहाँ से 0.1 का स्क्वायर इंटू का 0.1 प्लस का 0.02 इंटू का है 0.02 का स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्यू यानी कि 2 का क्यू 8। तो ये हो जाएगा 0.008 क्योंकि यहाँ से 1 अंक में दशमलव है तो क्यू होगा तो ये 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और ये कितना यहाँ 4 का क्यू तो 4 का क्यू 16 चौके 64 यहाँ से जाएगा 64 और कितने अंक में दशमलव तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 अंक में दशमलव तो ये हो जाएगा 0.00064। ठीक है 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव और यहाँ से हो जाएगा कितना, ये होगा 0.1 का क्यू तो 1 और 1 गुना 2 यानी कि हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.01 और ये कितना 0.1 ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव 0.001 प्लस की हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 क्या समझ जाएगा 8 और कितने का दशमलव हो जाएगा 2 दूनी 4 4 और 2 6 का दशमलव हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.00008 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये जोड़ देते हैं इस सभी को तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.00064 और ये 0.008। ठीक है तो ये हमारा आ जाएगा 0.00864 और बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बटे में 0.00108 हो जाएगा। तो कितना बार कट जाएगा, एक कट जाएगा 8 बार में यानी कि यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश को क्रम से कितने अंक मिले। यहाँ से मान लेते हैं कि राजेश का जो भी अंक मिला है कितना मिला है, वो मिला है 96। तो रवि का कितना मिलेगा, रवि के यहाँ से जो अंक मिल जाएगा वो मिलेगा राजेश से 8 अधिक 8 से 14 यानी कि 104 मिलेगा। फिर आगे दिए क्या कि दिया कि उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। ठीक है यानी कि ये जो भी था 104 वो इन दोनों के 52% के बराबर था। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104 बराबर में हो जाएगा 96 प्लस का 104 का 52%। ठीक है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13 चौक के 52 और ये 13 8 जलोत्तर से और ये कितना आ जाएगा 25 चौक के 100 और ये कितना आ जाएगा 25 8 200 यानी कि 200 बराबर यहाँ से हमारा जाएगा 96 4 यानी कि यहाँ से जाएगा 96 4 100 100 200 यानी कि 200 बराबर यहाँ से आ गया 200। तो एक का मान यहाँ से आ गया 1। राजेश का कितना मार्क्स हो जाएगा, वो जाएगा 96 और रवि का हो जाएगा 104। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो कितना दिया कि 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। तो पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ठीक है तो इस 60 को भाग देंगे कितने में, यहाँ संख्या देखिए 2495। तो 2495 इसको भाग देंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 4 बार में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 240। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 9 कुतरा 5। यहाँ से कितना आ जाएगा एक बार में। तो यहाँ से हमारा जाएगा कितना, यहाँ से हमारा शेषफल आ जाएगा 35। ठीक है अगर ये 35 इस 60 में से घटा देंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा। तो संख्या कितना आ जाएगा, संख्या यहाँ से हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 60 माइनस का 35। तो 35 और 5 40 और 20 60 यानी कि वो 25 संख्या जुड़ी जानी चाहिए इस संख्या में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 33 है और उनका अंतर 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो मान लेते कि वो दो संख्याएं जो है वो ए और बी है। तो जो कितना दिया है, ए और बी का जो योग दिया है वह दिया है 33 और अंतर कितना दिया है, ए और बी का जो अंतर दिया है वह दिया है 13। तो ऐसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट। यहाँ से 2a बराबर कितना हो जाएगा 33 और 13 इनके 3 और 3 6 46 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 दूनी 46। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा ए और बी का जो है 33 जिसमें कि ए का मान आ गया 23, तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो बोला कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या कौन सी है, वह है 23। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं उसका पूर्णांक जो है वह है 100%। ठीक है, जब पूर्णांक मान लीजिए कि 100% है तो कितना इसको मिल रहा है, इसको अंक मिल रहा है 120 अंक और कितना से फेल हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 30 अंकों से। यानी कि अगर ये 30 अंक मिल जाता तो ये न्यूनतम परसेंट पासिंग मार्क्स ला देता। और ये कितना दिया न्यूनतम, यह दिया 40%, तो ये बराबर का 40%। यहाँ से 120 प्लस का 30 यानी कि 150 बराबर हो जाएगा 40%। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का समान हो जाएगा 150 बट्टे में 40। तो कितना मान है, टोटल पूर्णांक 100 मान है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर यहाँ से आ जाएगा, वो हो जाएगा 150 बट्टे में 40 इंटू का 100। तो यहाँ से एक जो कैंसिल आउट और ये 25 चौक का 100 और ये कितना हो जाएगा 25 5 125 इनकी 5 हासिल 12, 25 और 12 कितना होता है 37, इनकी 375 जो है टोटल पूर्णांक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% के अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपये था तो उसने टीवी सेट के किस मूल्य पर खरीदा था। तो कितना दिया है, टीवी सेट का जो अंकित मूल्य दिया है MP वह दिया है 12,000 रुपया। तो क्या बोला है कि अंकित मूल्य 25% की छूट के बाद, तो 25% यानी कि 1/4। तो निकालेंगे 1/4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×3 12 यानी कि 3,000 के छूट पर ये खरीदा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे दिया है कि 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% के अतिरिक्त छूट पाता है, क्योंकि 9,000 का फिर 15% का छूट पर प्राप्त करता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%। तो 15 बट्टा में 100, तो 2 कैंसिल आउट और ये कितना हो जाएगा 0, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 4 13 के 1350 रुपये पर और इसको छूट मिल रहा है। तो कितना खरीद रहा है, ये खरीद रहा है 0 से 0, 10 में से 5 जाएगा 5 और ये 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 8 में से 1 जाएगा 7 में 7650 रुपये में वो टीवी सेट को खरीदा था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।